अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे ही होंगे। और इसी ने एक दुआ के साथ आज का ब्लॉग में आगाज़ कर रही हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं ऑटो में हूँ, साथ में पापा हैं। तो आज जो है मैं एक काम से, मतलब ये पेंडिंग काम है। काम तो मैं ये बहुत पहले करे आई थी, नवंबर में ही, लेकिन कुछ पेपर्स वगैरह रह गए थे सबमिट के लिए। तो मेल भी आया था, लेकिन मेल आईडी किसी और की डली हुई थी, तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया। तो वो कल मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद फिर मुझे पता चला कि हमने मेल भी किया है, आपको कुछ पेंडिंग पेपर्स है, कुछ क्वेरीज है हमारी, वो आपको देना है, फिर आगे प्रोसीजर होगा। तो कल सारे पेपर्स वगैरह इकट्ठे कर किए मैंने, रेडी कर लिए। रेडी करने के बाद आज मैं सुबह सुबह जा रही हूँ, ताकि सुबह सुबह मेरे जल्दी जल्दी काम हो जाए। और आज पूरा दिन बहुत बिजी भरा दिन है आज मेरे लिए क्या, हम घर में सभी के लिए ही है, क्योंकि शाम को हमें जाना है एक पार्टी में। तो बहुत सारे काम हैं। तो शुरुआत यहाँ से मैं कर रही हूँ आज। और क्या क्या है पूरे दिन भर में आप कंटिन्यू मेरे ब्लॉग के साथ एंड तक बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। बाईपास में अब वैसे भी मोस्टली जाम हमारा लगता नहीं है, क्योंकि जब से ये फ्लाईओवर हमारा बना है, सॉरी ये तो हमारा मेट्रो स्टेशन यहाँ पे बन रहा है बुराड़ी में। मेट्रो स्टेशन पता ऑलमोस्ट सारा काम बन गया है, स्टेशन भी बन के तैयार है। आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो अगर फ्लाईओवर बनने के बाद तो हमारा जाम लगना है यहाँ पे बहुत ही रेयर हो गया है, बहुत रेयर जाम लगता नहीं है, बहुत स्मूथली ट्रैफिक हो गया है। तो इतना हम लेट भी नहीं होते हैं कई बार जाने में। तो स्टार्टिंग में तो बहुत लेट हो जाते थे, क्योंकि जाम ही इतना लगता था, यहाँ पे सारा टाइम वेस्ट हो जाया करता था। देखिए, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में पधारने के लिए धन्यवाद। फ्लाईओवर हम निकलेंगे रिंग रोड से। खैबर पास आते आते तो एक रेड लाइट मिलना तो कंपलसरी है, रेड लाइट तो मिलना ही मिलना है। गाड़ियाँ एक कतार में। और काउंटिंग 00 लगा रखी है नंबर में। खराब हो गई होगी ना? नहीं खराब है, वो लगा दिया होगा ऑटो में। अच्छा, जीरो शो कर रहा है ना बिल्कुल ही। ग्रीन हो चली है, ग्रीन लाइट होते ही सब ऐसे गाड़ी भगाते हैं बस कि मुझे स्पीड में जाना है। ओ ये है पूरा, इस मकान को नहीं गिराया गया पापा? इस पे रोक दिया गया है। गाइस कुछ दिन पहले यहाँ बुलडोज़र चला था। यहाँ पे पहले एक कॉलोनी हुआ करती थी, तो अनऑथराइज थी कुछ सालों के लिए क्या 100 सालों के लिए लीज पे दिया गया था। तो बहुत केस वगैरह चल रहा था इस प्रॉपर्टी पे। तो जिसकी ज़मीन थी वो केस जीत गए और उन्होंने यहाँ डिमोलिशन करवा दिया, सबको यहाँ से उठा दिया। तो बुलडोज़र चला, सब बेघर भी हो गए। कुछ लोग यहाँ कई सालों से, सोचो ज़रा, कई सालों से ये लोग एक जगह रह रहे हो, अपना एक आशियाना होता है, कितने प्यार से घर बनाए होते हैं, और एकदम से ही
और उस पर अगर सरकारी बुलडोज़र चल जाए तो इतना दुख होता है, इतने दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। क्योंकि आज के टाइम में दिल्ली में अपना घर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट भी इतने हाई हैं, बेरोज़गारी इतनी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, आमदनी नहीं है, इतने मेहनत से लोग अपना घर बनाते हैं और फिर उसके बाद अगर सरकारी बुलडोज़र चल जाए तो सोचो ज़रा उस इंसान के दिल पे क्या बीतती होगी। और इधर है हमारा केजरीवाल हाउस, सीएम हाउस, सीएम आवास, सरकारी आवास। तो ये है अभी हम हैं अभी राजपुर रोड पे। तो राजपुर रोड पे तो वैसे ही कई सारे सरकारी आवास हैं हमारे मंत्रियों के। इस रोड पे आने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सब ग्रीनरी ग्रीनरी एनवायरनमेंट है ये पूरा, और यहाँ पे ठंडी ठंडी सी हवा चल रही होती है। गर्मी में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सर्दियों में ठिठुर जाओ, काँप जाओ, बिल्कुल ही इतनी शिवरिंग होती है, ठंडी ठंडी हवा। निकल रहा था इधर से, काँप रहे हैं। हाँ, क्योंकि ठंड अभी हमारे ही हाथ नॉर्मली देखो इतने ठंड से वो हो गए, बर्फ जैसे हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि सब पेड़ है ना यहाँ पे, ज़्यादा ग्रीनरी एनवायरनमेंट है, तो जहाँ ग्रीनरी एनवायरनमेंट होगा वहाँ तो ठंड होना लाजमी है। और ये एरिया तो वैसे ही ठंड में आओ। खैर अब तो दिसंबर में तो पहले जैसे ठंड अभी तक देखो पड़ी नहीं है। आज 7 से 8 तारीख 7 तारीख हो गई है, लेकिन ठंड उस तरीके की ठंड नहीं पड़ी है अभी जिस तरीके की पहले हुआ करती थी दिसंबर के टाइम में। अगेन एक रेड लाइट और राजपुर रोड आके बस कुछ ही देर में 5-10 मिनट का रास्ता और है। बस पापा को ऑफिस छोड़ूंगी यहाँ से और फिर आगे मैं अकेले जाऊँगी, क्योंकि ऑफिस का टाइम भी हो गया है पापा का। वो पापा इतने दूर ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, तो इनको पहले मैं ऑफिस ड्रॉप करूँगी, दैन उसके बाद मैं जाऊँगी। गाइस यहाँ एक और रेड लाइट मिल गई, क्योंकि सामने है 30 हज़ारी कोर्ट, और कोर्ट के यहाँ तो जाम होना लाजमी है। यहाँ बगल में मेट्रो स्टेशन है 30 हज़ारी। और सुबह के टाइम तो बहुत रश रहता है यहाँ पे, क्योंकि हियरिंग टाइम कोर्ट की टाइमिंग होती है 10 बजे से शुरू हो जाता है। तो और अभी टाइमिंग हो ही गई है, अप्रॉक्स 10 तो बज ही गए होंगे। सब हॉर्न मारे, सबको जल्दी है, सबको निकलना है। देखिए ये हमारा दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30 हज़ारी। अनऑथराइज्ड है ना ये, फिर भी इसको शय दिया हुआ है यहाँ पे। पार्किंग के लिए एक अलग से जगह बनानी चाहिए इन्हें। सभी ने ये रोड पे गाड़ी पार्किंग एरिया बना दिया है, तो ब्रश क्यों नहीं होगा यहाँ, जाम क्यों नहीं होगा। हाँ देखो इतने ई रिक्शा, सब ई रिक्शा वाले सब ने रोड घेरा हुआ है, इतना कंजस्टेड एरिया बनाया हुआ है, तो कहाँ से कोई लोग कैसे निकलेंगे यहाँ से। आम इंसानों का निकलना भी मुश्किल है। सबको एक पार्किंग देनी चाहिए इस एरिया में, तो खास करके देनी चाहिए। हॉस्पिटल भी है सामने, सेंट स्टीफन। पापा भी बस अब खुद से अलग होने वाले हैं, इनका ऑफिस आ गया।
20 हजारी खन्ना मार्केट। खुल गया है शटर। बस तो इन्हें मैं बैग दे दूं। बाय, आराम से जाना। फाइनली मैंने मामा को बाय कर दिया। तो अब मैं जा रही हूँ राजेंद्र पैलेस। ट्रांसपोर्ट एरिया है, यहाँ भी सारे कोरियर वगैरह सब यहाँ से बसों में लोड होते हैं। देख सकते हैं आप, सब यहाँ से कोरियर होता है। जितने भी टूर एंड ट्रैवल की बसें हैं सब यहाँ खड़ी होती हैं। टूर एंड ट्रैवल की बसों के ऊपर सब ये लोड कर दिया जाता है, क्योंकि मोस्टली जब हम अजमेर जाते हैं तो तब यहीं से ही बस लेते हैं, तो तब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं कि बसों के ऊपर ही सारा सामान लोड किया जाता है। जितने भी इकट्ठे भारी भारी, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य जाना और इजीली लोगों को भी पहुंचा दिया जाता है और सामान के सामान भी पहुंच जाते हैं एक ही गाड़ी में। गूगल मैप तो मुझे 14-15 मिनट बता रहा है, बाकी देखते हैं। वैसे तो रूट मुझे याद ही है, लेकिन मैं उस दिन बाय मेट्रो आई थी, तो बाय मेट्रो तो बहुत ही इजी वैसे रूट था। के मैक्स, हाँ अंकल अब ना आप लेफ्ट ये राइट लीजिएगा, राइट आगे कट होगा। हाँ इसी साइड यू टर्न है या कट है बीच में? आगे से यू टर्न है, तो फिर यू टर्न आना पड़ेगा। इसके अंदर लेना है आपको, राइट यहाँ से सीधा जाना है। हाँ जी, राजेंद्र पैलेस तो मैं आ गई हूँ। देखिए अब हमें थोड़ा सा यू टर्न लेके आना पड़ेगा। रेड लाइट के लिए थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमें ये पूरा यू टर्न लेके दिल्ली जरूर। यही है बस, यहाँ से अंदर इसे, हाँ इसे कट से अंदर ले लीजिए। तो मेरा यहाँ से काम हो गया है और मैं अब निकल रही हूँ। लिफ्ट मैंने प्रेस कर दिया है, बाकी देखते हैं। ओ खुल गया। तो 0 कभी कभार चलो लिफ्ट में तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो ही जाती है कि कौन सी की प्रेस करनी है और कौन सी नहीं। तो मैं पहुंच गई।
हाँ जी चलिए, बस पेपर भी जमा कराने थे मुझे और कुछ नहीं था। मैं वापस घर की तरफ निकल गई हूँ। एक दो कॉल कर लेते हैं, घर में बता देते हैं। पापा का भी कॉल आया तो मैं उनको बता देती हूँ कि काम हो गया। बाकी देखते हैं अल्लाह भरोसे कि आप कहती हूँ अब कोई कमी ना निकले। बाकी मैंने सारी चीज़ें तो मेंशन कर दी थी एप्लीकेशन में भी, फिर भी देखते हैं क्योंकि क्लेम प्रोसीजर में तो थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है, कुछ ना कुछ इश्यूज निकल ही आते हैं। लेकिन इस कार्ड में हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन जो मेरा क्लेम कार्ड है, मेरा और आहान का, वो बहुत सिंपल, उसमें कुछ नहीं करना होता है। नॉर्मली जब भी हम बीमार पड़ते हैं, ये मतलब ऐसे नौबत आ जाती है कि ये एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में, तो कार्ड मैं अपना दे देती हूँ। तो वो अपना सब कंपनी में कॉल करना, पेपर्स बनाना, सब HR डिपार्टमेंट कर लेता, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है मेरी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ हमें ही करना पड़ा। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी मैं कॉल कर लेती हूँ। तो मैं घर पहुंच गई हूँ गाइस। देखिए शायद कूड़े वाली आई है, तो संजना घर से कूड़ा बाहर निकाल रही है। आज ज्यादा ही कूड़ा हो गया है क्या? बहुत ज्यादा। देखो गाइस, ये हमारे घर का कचरा है और हम ये कचरा ऐसा जमा करते हैं। दुकान में सुबह भी तो खाली किया ना, तो दुकान में भी होगा। दुकान से भी ले आओ, दुकान से ले आओ। आहन का है? आनू, मेरा आनू। नहीं बेटा, मैं आज कुछ नहीं लाई। क्यों, हॉस्पिटल गई थी ना? तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ तैयार हो गए हैं और हम जा रहे हैं। हमारा आनू भी तैयार हो गया, वो भी करेगा भाई। बाबू राव तैयार हो गया हमारा। बोलो आहन, बोलो हेलो गाइस, यहाँ देखकर बोलो हेलो गाइस, मैं तैयार हो गया हूँ शादी में जाने के लिए। आप भी चलो मेरे साथ, खूब एंजॉय करेंगे। हाँ, मम्मा भी है। बोलो मम्मा भी है, मौसी भी है। बोलो नानू नहीं जा रहे, और नानी भी घर पे रहेंगी। बोलो अच्छा, तो घर पे ठीक है, बाहर आई हूँ तो बाहर निकल आई हूँ रात में, तो दुकान में ही रही हूँ खाली। तो गाइस इसी के साथ अभी हम लोग जो है वेट कर रहे हैं अपने कैब का आने का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पापा की अब तबीयत ठीक नहीं रहती है, हार्ट का ऑपरेट जब से करा, तो अब वो ड्राइव वगैरह नहीं कर सकते। पहले ये था कि कहीं भी हमें जाना होता था तो पापा होते थे साथ में, तो वो हमें अपनी गाड़ी में ही ड्राइव करके लेके जाते थे। तो टाइमिंग का भी कोई इशू नहीं रहता था, जब मर्जी चले गए, जितने लेट भी आ गए, कोई टेंशन नहीं थी। अभी है कि पापा ड्राइव नहीं कर सकते तो वो हमारे साथ जा नहीं सकते, तो वो नहीं जाने वाले। हम बच्चा पार्टी ही सारे जा रहे हैं। तो अभी हमने कैब बुक करी है
कैब को आने में अभी 15 मिनट लगेंगे, तो हम वेट कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली हमारी कैब आ गई है, अब हम निकल रहे हैं। ये टोपा सेट को हमने टोपा लगा दिया है, हो रही है ना, और इसकी तबीयत तो वैसे ही। बाय बाय कर दो एक बारी। मम्मी आते हैं, हाँ ठीक है, बाय। फाइनली चलो सारे रेडी हो गए हैं, चलो 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 जल्दी चलो, लेट हो रहे। अब क्या पूरे रास्ते गाना गाते हुए ही चलेगा। फाइनली ये है कैब हमारी। भाई जाम लगा के रख दिया था ट्रक के चक्कर में, फंसे पड़े हम, अभी तक रास्ते पे निकले नहीं। हाँ तो फाइनली गाइस हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये है वो वाटिका, ठीक है, डायमंड वाटिका। तो यहाँ ये सारा जो है गणपति बप्पा। क्या हुआ यहाँ पे तो कुछ खाली खाली सा ही हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे हम ज़्यादा फास्ट पहुँच गए हैं। सारा ये खाली खाली हो रहा है, ये आके विराजमान हो गए अपनी सीट पे। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। बस आते ही डिमांड शुरू हो गई है। यहाँ एक चीज़ मुझे देखने को मिली है, सारा आई थिंक दहेज का सामान है सारा ये इनका। या आप देख सकते हैं सारा A to Z है यहाँ इन्होंने रखा हुआ ऑलरेडी पहले से ही। ये दोनों देवियाँ चली गई हैं। माय गॉड, यहाँ तो ठंड लग रही है मुझे। ये दोनों, क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? पता नहीं, कह रहे थे लेट हो जाएंगे। हाँ सही में, वो चंदा मामा जैसे अकेले, वैसे हम भी यहाँ अकेले। पूरी पार्टी यार खाली हो रखी है, सच में मुझे लग रहा है कि हम पहले। ये रहा मेरा स्टूडेंट मिल गया है, इसकी मासी की शादी है। ये भी मेरा स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, रह चुका है एक, वो हो रहा पीछे। मासी का है ना? हाँ, कहाँ पर है, कहाँ पर है? पीछे। हेलो भाई साहब, इनका ये खत्म नहीं हो रहा। कॉफी है? कॉफी बेटा पीना है? पीना है? गाइस अब इसमें बाइक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे सर्विंग चल रही है भाई। दो तो ले ही लो, मैं भी खा ही लूंगी। दो के तो मैं पूरा वो रखवा देती हूँ, मैं पूरा खा लो बस भैया, बस थैंक यू। लो भैया, दो पीस खा लो, खा लो।
हमारी सिस्टर जो है आ गए हैं प्लेटें लेने के लिए। बस चलो साफ कर लो। मेन्यू में क्या है दीदी, पूरा छान मार लेना बढ़िया से, पता चलेगा भी देखने के तो बाद। यहाँ तो अचार और सलाद वगैरह नहीं, अभी मिल लूँगी। तो भाई ये खाने का भी यहाँ पे खाली ही है, लेकिन यहाँ खाना लग चुका है सारा। तो पहले मैं दीदी को देख रही हूँ क्या क्या लेने के लिए जा रही हैं। ले लो भाई, दीदी ने ले ली है पूरियाँ। जगह नहीं है तो बस वो बोलने वाले साइड में एडजस्ट कर लो कोई बात नहीं। एडजस्ट करेगा वो सारी चीज़ें। चलो गाइस मैं भी ले लेती हूँ प्लेट में। बस अब खाना खा के हम जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। तबीयत तो ठीक है लेकिन उनको नींद आ रही है। आना तो खाना खा के मिलते हैं आपसे। चल रहा ये मेरी वो स्टूडेंट की मासी है, इनकी वेडिंग है। तो मैम वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन आज के स्पेशल डे के लिए। तो आपका दिन बहुत अच्छा जाए, कि वेडिंग बहुत अच्छे से हो जाए। और ये स्टूडेंट की मदर है। अच्छा अभी चल ही रहा है मैम। अच्छा अच्छा चलो नमस्ते सर। ये मेरी स्टूडेंट है, ये भी और इनके मदर। हेलो, हाँ एंजॉय करो ठंडी में आइसक्रीम, गला खराब हो जाएगा। बाय रितिका, जा रही हूँ मैं, ठीक है खाना खाओ अच्छे से, ओके खा लिया। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं शादी से, क्योंकि बहुत ठंडा वो हो रहा है और आहान है, आहान को भी ठंड लग रही है। ये मैम है प्रणव की मदर, वो खड़ी है गाउन में। तो फाइनली गाइस हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। बड़ा ही मतलब क्या बताऊं, कहते हैं ना कि अपने कन्विंस ना हो तो किस तरीके की दिक्कत होती है, किस तरीके की प्रॉब्लम होती है, क्या होता है इश्यूज, वो आज हमने समझा। जिस तरह मैं स्टार्टिंग से आपको कहती हुई आ रही थी कि अपनी कन्वेंस ही जिंदाबाद रहती है, सबसे बढ़िया। पापा ड्राइव करके लेके जाते थे तो सुकून से जाते थे, सुकून से आते थे बिना टेंशन के। और अब आज का ये सीन हुआ, जाते वक्त हमने कैब बुक करी, उस टाइम भी इतना मतलब रश हो रहा था, मतलब जाते जाते भी लेट हो गए। थोड़ा लेट मतलब हम अपने अकॉर्डिंग लेट हुए कि हम ये सोच के चल रहे थे कि हाँ भाई इतना टाइम हो गया, इतने टाइम तक तो मतलब हमें पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन हम लेट हो गए। लेकिन वहाँ पहुँच के तो गाइस आपने देखा ही वीडियो में क्या धमाका हुआ वहाँ। तब हमें ऐसा लगा था कि सबसे पहले गेस्ट मम्मी है, वाह हमारे साथ ही हमारा पपलू कट गया, ठीक है। देन फिर जब हम निकलने लगे तो अब क्राउड वहाँ पे इतना आना शुरू हुआ, और जब निकलने लगे तब भी कैब बुक करी तो तब कैब वाले ने भी हमें मामू बना दिया। उन्होंने लोकेशन पे यही डाल रखा था, या ये क्या फंडा था उनका समझ में नहीं आया। भाई हम वेट कर रहे कि अब आ रहे 5 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट, लेकिन वो कम होने की जगह 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, वो बढ़ रहे हैं आगे, नहीं बढ़ रहे। पिछले 5 मिनट से 5 मिनट ही दिखा रहा था। हाँ पिछले 5 मिनट तो 5 मिनट ही दिखा रहे थे। 5 मिनट में आ रहा है 5 और आपको पता ही है आहान था हमारे साथ, सिर्फ हम होते फंक्शन में तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि बड़े हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन वो बच्चा था छोटा, तो हमें बहुत टेंशन हो रही थी उसकी। और उसने ना शक्ल भी ऐसी बना ली थी वहाँ पे कि ऐसा लग रहा था पता नहीं उसको प्रॉब्लम हो रही है या ठंड लग रही है, क्या हो रहा है। हम डर गए थे और ज़्यादा, इसलिए फटाफट निकलने की कोशिश करते, लेकिन कैब वाला तो हमें धोखा दिए जा रहा था। फिर हमने करी कैब कैंसिल, और जो हमारी ग्रामीण सेवा चलती है वो जिंदाबाद। हमने बाहर ऑटो करने की भी कोशिश करी, लेकिन हमें इस टाइम पे ऑटो भी नहीं मिल रहा था। तो फिर हम अपनी ग्रामीण सेवा में ही चढ़ के आ गए भाई, अब पहुंच गए। तो फाइनली अभी हम घर पे हैं अपने हेवन में, ठीक है। यही मेरा हेवन है। सब कहते हैं कि क्या घर में घुसे रहते हो, हाँ ठीक है घर में घुसे रहते हो, लेकिन यार इससे बड़े जन्नत कहीं और नहीं, सुकून कहीं और नहीं,
सबसे बढ़िया जगह यही है। मुझे तो घर आके ही राहत मिलती है, कहीं भी कितना मर्जी घूम लो। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो का करने लगी हूँ एंड। तो अगर आप आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का एंड। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।